हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम आरडब्ल्यूए के ऑफलाइन ग्राउंड में और जहां पर फेस टू एग्जामिनेशन की तैयारियां बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। जैसे कि आप जानते हो कि दिन भर क्लासेस चलती हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे पीएफटी में आते हैं और पीएफटी की जो शानदार जो है तैयारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आरडब्ल्यू का ग्राउंड है। यहाँ पर ये एसएसबी के ऑब्स्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, एसएसबी की जो तैयारी करते हैं। यहाँ पे देखो, लगातार देख सकते हैं सभी बच्चे वहाँ पर जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ कि किस तरीके से तैयारी होती है और क्या क्या एक्सरसाइज, क्या जो है रूटीन जो है फॉलो किया जाता है आरडब्ल्यू में। उस बात को जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आइए दिखाते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब पहुंच चुके हैं ग्राउंड में और सभी बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर बैच वाइज रनिंग जो है हो रही है। देख सकते हैं वहाँ से वो बच्चे रनिंग कर रहे हैं। ये बैच के हिसाब से रनिंग जो है कहीं ना कहीं करवाई जाती है और जो भी बच्चे रनिंग करके आते हैं तो वो इस तरीके से यहाँ पर कूल डाउन करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को रोहित सर और जो रिंकी मैम है, जो हमारे यहाँ पर फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, उनसे मिलवाता हूँ कि क्या रूटीन है और किस तरीके से जो है ये पूरा फेज 2 का जो पीएफटी वाला जो पार्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर जो है कंडक्ट कराया जाता है। फिर बच्चों से भी थोड़ा सा जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, क्या मतलब चीज़ें जो है देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं दिखवाता हूँ आप लोगों को जो हमारे पीएफटी के जो टीचर्स हैं, राइट, जो कोच हैं, उनसे मिलवाने की कोशिश करता हूँ। आइए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हैं रोहित सर, जो कि हमारे यहाँ पर फिजिकल कोच हैं। बहुत शानदार तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं। तो सर से जानते हैं कि ऑफलाइन जब बच्चे आते हैं तो क्या रूटीन हम जो है रखते हैं और क्या रनिंग के बैचेस और क्या क्या प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, किस तरीके से तैयारी होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो जानने का प्रयास करते हैं। तो रोहित सर सबसे पहले बताएंगे कि जैसे नया बच्चा आता है तो कैसे हम तैयारी करवाते हैं उनकी, और क्या जो है मतलब जो बच्चा रनिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, पुशअप में स्पेशली एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, तो उन सभी के लिए क्या स्ट्रेटेजी हम फॉलो करते हैं, बिल्कुल विस्तार से एक बार आप थोड़ा बताएंगे। सर जो भी बच्चा ग्राउंड पे आता है सबसे पहले तो ये है कि बच्चा भी लाइब्रेरी से सीधे ग्राउंड की तरफ में आया है। तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को रहती है, पहले तो स्टेपिंग की जो प्रॉब्लम रहती है, बच्चा को स्टॉपिंग की प्रॉब्लम में ये नहीं पता कि कैसे उसको क्या करें, स्टेपिंग अपनी इंक्रीज करनी है। इसके बाद जब बच्चा स्टेपिंग के बाद जो है फिर उसका इंडोरेंस लेवल जो रहता है, मतलब उसका सांस बनने का जो काम रहता है, 1600 मीटर की टाइमिंग लगा रहे हैं तो उसमें थर्ड राउंड जो रहता है वो इंडोरेंस लेवल का होता है, फोर्थ जो रहता है वो इंडोरेंस लेवल का होता है। तो पहले इंडोरेंस पे काम करते हैं। और आपको भी तो पता उसके लिए इंडोरेंस के लिए मतलब क्या करते हैं हम, कोई रनिंग के लिए कोई स्ट्रेटजी है या कुछ है, हाँ वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा। सर, ऐसा ही कि जैसे बच्चे को जो है इंड्योरेंस लेवल के जैसे कि 20 मिनट की स्लो रनिंग करानी है, उसको माइंड सेट ये नहीं रखना है कि आपको इतने राउंड लगाने हैं, तो फिर ज़्यादा माइंड अच्छा, बनेगा। 20 मिनट तक हम क्या करते हैं, स्लो लगातार बच्चों को स्लो स्लो रनिंग स्लो स्लो रनिंग रनिंग होती है, बिल्कुल स्मूथ उससे रनिंग। स्ट्रेंथ बन जाती जी, है। जी, जी। ओके। उसके बाद जब इनकी सर इंड्योरेंस की वर्कआउट करने के बाद फिर इनकी प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज होती है कि वार्म अप की एक्सरसाइज कैसे होनी चाहिए, प्रॉप पुशअप्स की एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद जो है ना, जैसे आपको भी पता है सर कि फेज 2 में जो है बॉयज़ का जो रहता है सर, उसका जो पुशअप्स में प्रॉब्लम होती है। तो उसमें जो पुशअप्स की जो एक्सरसाइज रहती है कि आपको जो है पैर जो है नी होल्ड करके लगाने हैं। फिर आपको जो है अपने जो होल्डिंग के साथ जो है ना एक्सरसाइज फॉलो करनी है, प्लैंक बनना है, जिससे शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो उसके हिसाब से बच्चों को लेके चलते हैं धीरे धीरे तरीके से। ये रहती है सर पुशअप्स की। और इसके बाद जो है ना, जैसे बच्चा अब पता है कि सर आज का इंडोरेंस वर्कआउट हो गया तो कल नेक्स्ट डे वर्कआउट करने के लिए कूलिंग डाउन वाली एक्सरसाइज होती हैं कि सर बॉडी रिलैक्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, कैसे कैसे बच्चों को लेके चलना है। और सबसे जरूरी मेन पार्ट सर, फेज 2 में जब बच्चा रनिंग करता है उसके लिए डाइट चार्ट, हाँ, जो मैं अभी डेली जानना डाइट चाह रहा चार्ट। था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो ऑफलाइन आ जाते हैं, जी जी वो तो पहुंच जाते हैं। अब सब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आरडब्ल्यू परिवार से जुड़े हैं, जो ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा देखते हैं हमें, जी जी जो भरोसा करते हैं कि हमें। तो मैं उन सभी के लिए भी यहाँ तक पहुँचाऊँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, जी जी उन सभी के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं। कि देखो, पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि ऑफलाइन मतलब फेज 2 की जब हम बात करते हैं तो ऑफलाइन ही ज़्यादातर पॉसिबल देखने को जी मिलता है। लेकिन जैसे कि अस्त्रा, हमारे अस्त्रा वाले बच्चे भी हैं, जी जी या जो अस्त्रा में ज्वाइन नहीं कर पाए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब से देखते हैं, जी तो उन सभी के लिए डाइट प्लान क्या फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से उनको जो है घर पे भी जो है रनिंग वो कर पाएँ, जी जी। किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और डाइट प्लान के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर जैसे कि पता है कि बच्चा जो है ये हाइट के अकॉर्डिंग जो है इसमें वेट काउंट होता है फेज 2 में। तो कुछ साथियों का जैसे वेट गेन होता है या फिर किस साथियों का जो वेट लॉस होता है, तो उसके लिए जो है ना एक डाइट चार्ट है। अभी मैंने जो हमारे जो अस्त्रा जो साथी हैं वो ऑनलाइन वाले जो जुड़े हैं, तो मैंने उनको जो डेमो क्लास कराई थी जो आपने लगाई थी, तो उसमें मैंने डाइट चार्ट प्रॉपर तरीके से बताया कि आपको ये डाइट फॉलो करनी है, ऐसे ऐसे फॉलो करनी है। लेकिन थोड़ा सा सुझाव मैं ये देना चाहूँगा, जो साथी जो है जिनका वेट जो है ज़्यादा है, वो कार्ब की चीज़ जो है उनको स्किप करना है। कार्ब में जैसे कि सर आप जो है क्या करें, कार्ब केला, में आलू केले, काइंड। ये सब चीज़ जो रहती हैं, ये जो है फॉलो करनी है। जिन बच्चों को वेट बढ़ाना है उनको केला हो गया, खजूर का जूस हो गया, फिर या फिर आप जो दलिया बनाना ले शेक सकते हो हो, गया। बनाना शेक हो गया, ये सभी चीज़ फॉलो कर सकते हो। और जिन साथियों को लॉस करना है
वो क्या करना है, उनको थोड़ा रोटी जो है वो कम कर देनी है, प्लस कार्ब की चीज़ अवॉइड करनी है, और लिक्विड जो है जैसे कि मौसमी का जूस पीना है उनको, चुकंदर का जूस पी सकते हो, लाइक ये सब चीज़ जो है ना फॉलो करनी रहेंगी उनकी। ठीक है, ठीक है। तो भाई डाइट का भी जो है सर ने बहुत अच्छा बताया। अच्छा रोहित सर, मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगा जी जी कि आप जो है कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा कंटेंट जो है यूट्यूब पे भी बच्चों को दो थोड़ा-सा, जो जी सर। हमारे जो बच्चे हैं, जो इंतज़ार करते हैं कि यार कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनके लिए भी कुछ कहीं न सर कहीं गाइड। ज़रूर, अभी क्लास जो है ना ऑनलाइन जो अभी फिनिश हो चुकी है, तो ग्राउंड का जो है तालमेल बनाया है बच्चों के, क्योंकि फ़िल्टर करना है, अभी उनका टाइम ट्रायल रखेंगे, बेसिक टाइम ट्रायल, तो उसके अकॉर्डिंग जो जैसे कि वार्म अप की क्या एक्सरसाइज अच्छा, होनी टाइम चाहिए। ट्रायल भी मतलब एक्चुअल हम डेमो भी यहाँ पर रखते हैं जी, काइंड ऑफ। जी। सर तो उसमें क्या होता है? सर ऐसा जैसे वीक में वर्कआउट जो क्या है साथियों ने, तो उनका जो एक मैं टाइम ट्रायल, बेसिक टाइम ट्रायल रखता हूँ कि उन साथियों को फ़िल्टर करता हूँ कि फिर भई आपका टाइमिंग जो है 6 मिनट से ज़्यादा है, 7 मिनट से ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनका टाइम ट्रायल बेस पे फिर जो नेक्स्ट वीक आएगा, फिर तो अकॉर्डिंग जो है फिर इनका वर्कआउट कराते हैं, तब उसके बेस पे जो है इनको ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा रोहित सर, एक सबसे बड़ा जो डाउट है, जी, जी। ऑफलाइन क्यों जॉइन करें? जी, बच्चों का डाउट रहता है। जी सर। ठीक है, हम अस्त्र में बता रहे हैं, अस्त्र में बच्चे क्या है, हम बच्चों को बताते हैं ये करना है। जी, बच्चा डिसिप्लिन रहता है, खुद से उसको करना होता है। जी। तो ऑफलाइन के लिए क्यों कंसिडर बच्चों को जो है कहीं न कहीं करना चाहिए, और वो अगर तैयारी करता तो उसको क्या-क्या फ़ायदे जो है देखने को मिलते हैं? सर मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में सिर्फ यही है कि जैसे आप भी टीचर हैं और मैं भी हूँ, आप जीडी की क्लास अच्छे तरीके से कराते हो, मैं फेज टू की जो है पीएफटी देखता हूँ, तो बच्चा प्रैक्टिकली वो हर एक चीज़ हमसे समझे कि बिल्कुल। जिससे जो है उनको दिक्कत हो रही है। अब ऑनलाइन में क्या है कि कमेंट देखना है, बच्चों को पता है कि ऑनलाइन में भी हाँ, मतलब कमेंट ये है कि ऑनलाइन में आपको खुद डिसिप्लिन रहना डिसिप्लिन पड़े। रहना हाँ, पड़ेगा, और यहाँ पे ऑफ हम ये भी है कि पुश कर रहे हैं आप, जैसे कि अभी बोल रहे थे बच्चों को जी, जी। पुश कर रहे थे। सर अभी पीछे साथी जो खड़े हैं इनकी रेपिटेशन चल रही है, तो बहुत से साथी क्या है जैसे रेपिटेशन करते हैं तो बीच में ही अपने विल पावर जो उनकी स्ट्रांग नहीं होती है, उन उसको फोर्स करना है। आपको भी पता है सर, माइंड सेट बच्चों को बनाना फिर उसको रनिंग के साथ जोड़ना, वो बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो आप 10,000 बच्चा या फिर 15,000 बच्चा हैंडल कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन जो है वो आप देख सकते हो कि 2 से बच्चों के साथ एक पीएफटी कराना, अच्छे से उनको गाइडेंस देना कि भाई ये पुशअप्स की एक्सरसाइज है, ये स्क्वाट्स की एक्सरसाइज है, ये सिटअप्स की एक्सरसाइज है, वो प्रॉपर तरीके से इनको जो है वो कराई एग्जैक्टली जाती है। एग्जैक्टली, देखिए बहुत जो है बहुत सटीक जानकारी जो है रोहित सर ने यहाँ पर दी है। तो भाई ये जो है कहीं ना कहीं रहता है, और मैं इतना बता दूं कि जितने भी बैचेज चलाए हैं रोहित सर, तो एक मतलब इनका जो रिजल्ट है वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ रहा है। और बाकी जो बच्चे आए हैं, बच्चों से पूछते हैं, कैसी चल रही है भाई क्लास? बढ़िया चल रही है, मजा आ रहा है। जा रहा सर, एक नंबर कतई बढ़िया। सर ने एकदम पूरा पसीना वसीना सब निकाल दिया आज। पसीना निकाल दिए। कतई एडी से चोटी तक कतई बढ़िया कर चलिए भाई, तो मैं देख सकते हैं मतलब बच्चों का ही फीडबैक है, और ये मैं कहता हूँ कि यार देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ग्राउंड पे जितनी आप मेहनत करेंगे, ठीक है ना, वो एक बात बोली जाती है कि ग्राउंड पे जितना आप पसीना बहा लेंगे, ठीक है ना, वो देश की सेवा के लिए बच्चे उतना ही खून कम बहाना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो जो इन बच्चों ने जो मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली ये आज अगर मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन सफल जरूर होंगे। चलिए बॉयज़ का तो आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है सर ने जो है इस तरीके से, मतलब जो है बैचेस की जो टाइमिंग और वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं। जो वीक बच्चे होते हैं उनको अलग से फिल्टर आउट करके उनके लिए स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है। तो सारी की सारी चीज़ें अलग अलग लेवल पे रहती हैं। अब जिन बच्चों का बैच हो गया है, अब कुछ बच्चे कूल डाउन कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी जो है। अभी एक और डाउट होगा, बहुत सारी जो बहनें हैं वो भी देख रहे होंगे कि सर गर्ल्स के लिए क्या होता है, और थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि गर्ल्स में किस किस तरीके से रूटीन जो फॉलो किया जाता है। तो चलिए मैं गर्ल्स का आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए, तो अभी देख सकते हैं मैं जो गर्ल्स का जो बैच है, जैसे कि इनकी एक्सरसाइज और जो परफॉर्म की जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये जो है एक्सरसाइज इनके लिए है। पर्टिकुलर हम ये जानेंगे कि जो गर्ल्स हैं, राइट, जो पीएफटी के लिए प्रिपरेशन करती हैं, तो मैम का जो क्या माइंडसेट है उनको लेकर, और क्या जो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको कैसे जो है रिजॉल्व किया जाता है, एक एक करके हम जो है यहाँ पर जानेंगे। तो रिंकी मैम हमारे यहाँ पर जो है पीएफटी के लिए पूरा जो है एक्सप्लेन करती हैं। तो क्या कुछ है जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ है रिंकी मैम, जो कि यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से गर्ल्स को जो है कहीं ना कहीं कोच करती हैं, बताती हैं कि किस तरीके से आपको अपनी फेस टू के जो पीएफटी है उसको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। तो सभी गर्ल्स पीछे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैम से जानते हैं। मैम, जैसे कि बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पर पहुँचती हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि गर्ल्स किस पार्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, और उस पार्ट को लेकर हम क्या गाइड करते हैं, हमारी तरफ से क्या जो सजेशन रहता है, वो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा। जी सर। जय हिंद सभी को। पहले तो सर यहाँ पे लड़कियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक तो सांस में, और फिर कुछ लड़कियों को पीरियड्स आते रहते हैं, उनमें दिक्कत होती है, उनकी एनर्जी डाउन जाती है, तो मतलब उस हफ्ते में वो कर ही नहीं पाती है पूरे हफ्ते वर्कआउट। तो हम उनको थोड़ा इजी लेके चलते हैं कि मतलब कुछ मतलब स्ट्रेटजी है आपकी, मतलब जो आप हाँ जी, बताते हो। हाँ जी, हाँ
ओके ओके। मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि फर्स्ट डे उनको 2 राउंड लगवा दिए, उनको मैं बैठाती नहीं हूँ, उनको मैं 2 राउंड करा देती हूँ या 1 राउंड करा देती हूँ। बस उनसे बोलती हूँ अगर जिनको दिक्कत है कि आप बेसिक रनिंग मत करो, थोड़ा घूम लीजिए। थोड़ा जो है अपना मतलब हाँ, स्ट्रेंथ बिल्ड करनी हाँ, पड़ती है। स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से जैसे कि लड़कियां बहुत ज़्यादा रनिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, और जैसे कि फ्रेशर जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बच्चियां जो पहुंचती हैं वो रनिंग की पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पहुंचती हैं कि हमें रनिंग में ज़्यादा दिक्कत है। तो जैसे कि कोई भी लड़की पहले आती है तो उसके लिए क्या मतलब क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करती हैं, किस तरीके से उनको कोच करती हैं कि भाई रनिंग में स्ट्रगल कर रही हैं तो मैं स्टेप 1 पहले दिन में ये कराऊंगी, फिर मेरा ये प्लान होता है, तो वो प्लानर क्या है एक्चुअली में? सर मेरा प्लान है, पहले तो मैं बच्चियों को मतलब देखती हूँ कि इनकी क्या स्ट्रेंथ है, पूछती हूँ मैं उनसे मतलब कि उन्होंने पहले रनिंग की है नहीं। यहाँ ज़्यादातर सभी बच्चे ऐसे आते हैं कि जो पहले रनिंग कभी नहीं करी होती है उन्होंने, तो मैं उनको स्लो लेके चलती हूँ कि पहले उनको स्लो रनिंग कराई जाए। तो उनसे स्टार्टिंग में 1 राउंड भी नहीं करा जाता है। तो फर्स्ट डे हमने उनको 2 राउंड कराए, फिर तीसरे दिन 4 राउंड कराए, फिर चौथे दिन ऐसे 5 राउंड कराए। स्लो रनिंग हो गई हमारी, उसके बाद हम अपना स्पीड वर्कआउट लेके चलते हैं 1 हफ्ता होने के बाद, ठीक है? और हम उसमें इंक्लूड अपनी एक्सरसाइज भी रखते हैं। एक्सरसाइज से बहुत बेनिफिट मिलता है बच्चों को। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं तो उनको रनिंग करने के बाद तुरंत सिन पेन बन जाता है, या पेट में दर्द होने लगता है। जैसे बच्चे कोर स्ट्रेंथ कम होती है बच्चों की तो रनिंग नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से तो बच्चों को हम एक्सरसाइज के द्वारा कोर स्ट्रेंथ अच्छे से करवाते हैं उनको, जिससे अच्छी से बनी रहे उनकी स्ट्रेंथ। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कैमरा के द्वारा भी नहीं बताई जा सकती, जो करवा सकते हैं हम खुद। देखिए बहुत मैम ने जो काफ़ी चीज़ें बताई और सारी तो बिल्कुल सही कहना मैम का कि इस वीडियोस में हम कवर कर दें वो पॉसिबल नहीं है, चीज़ें एक्सप्लेन ही की जा सकती हैं और वो कहीं ना कहीं मैम ने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। अच्छा मैम, डाइट के लिए कुछ अलग से होता है, जैसे लड़कों के लिए अलग डाइट प्लान हो, लड़कियों के लिए कुछ ऐसा ऐसा अलग होता है क्या? नहीं सर, बस थोड़ी लड़कियों को जो गर्म चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी मैं कम बताती हूँ क्योंकि उनको थोड़ा पीरियड्स आ जाते हैं जल्दी से, तो इस वज़ह से थोड़ा मैं चाहती हूँ कि उनको गर्म चीज़ों से थोड़ा दूर रखूँ, अवॉइड करूँ और थोड़ा ऑयली से बच के रहे कि उनको ऑयली तो मतलब मतलब हाँ, पीएफटी में तो ऑयली का कोई ऑयली मतलब नहीं। नहीं खा सकते। आप जितना सीड्स खा सकते हो ना भिगो के, उतना अच्छा है। जैसे काले चने हुए, मूँग की दाल हुई और आपके मुनक्का हुए, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भिगो के खाओ। जैसे ये सारे ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आप 1-1, 2-2 जैसे 1 बादाम ले लिया, 1 अखरोट ले लिया, उन्हें भिगो के खाओ। तो वो उनकी तासीर चेंज हो जाती है। वो ठंडे हो जाते हैं, वो गर्म नहीं रहते हैं फिर। जब हम उन्हें खाने को बहुत बेनिफिट होता है बहुत फिर। बढ़िया। देखिए मैम ने कितनी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी। बाकी गर्ल्स से भी पूछते हैं कि कैसा कुछ चल रहा है, इनसे भी जानते हैं क्योंकि लगातार ये लोग मेहनत कर रहे हैं। तो पता चलना चाहिए कि कैसा इनको लग रहा है और क्या मतलब कैसा मैं अच्छा मैम बढ़िया करा रही हैं पीएफटी? मज़ा आ रहा है? चलिए भाई, तो जोश देख सकते हो, हाई है इनका, ठीक है, और बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। तो देखो बच्चों, मैं यही चीज़ कहता हूँ कि तैयारी को लेकर जो भी आपके माइंड में सवाल हैं, मैं कहता हूँ कि आप तैयारी चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्योंकि दोनों तरीके से आरडब्ल्यू आप लोगों की जो है आप लोगों के साथ है। ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो उसके फ़ायदे हमने बताए आप लोगों को कि जो नहीं पहुँच पाते आपको थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, डिसेंट होना पड़ेगा, तब आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों पूरा ऑफलाइन का जो है ट्रेनिंग हमारा जो ऑफलाइन चलता है कि किस तरीके से होता है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। दोनों की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी कि अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑनलाइन आपको खुद से डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, खुद से चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं क्योंकि वहाँ पे आपको कोई पुश करने वाला नहीं होता। लेकिन ऑफलाइन अगर आप आते हैं तो आपकी प्रॉपर टाइमिंग और सारी चीज़ों पे मॉनिटर किया जाता है, कोच आपको बहुत पर्सनल लेवल पे गाइड कर रहे होते हैं। ये सारे के सारे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। स्ट्रैटेजी अलग अलग होती हैं, मॉनिटर रहते हैं, इंडिविजुअल चीज़ें की जाती हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आप लोगों पे मॉनिटरिंग तो होगी, आप सवाल पूछेंगे, लेकिन वहाँ पे पुश आप लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि वहाँ पर भी आपके हमारे पूरे कोच आप लोगों को एक एक चीज़ जो है बताने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं सारे के सारे बच्चे की एक्सरसाइज अलग अलग, कूल डाउन एक्सरसाइज, रनिंग इनकी कंप्लीट हुई। अब इनकी पुशअप, स्क्वाट्स और सिटअप्स ये सब चीज़ें परफॉर्म कराई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये सवाल नहीं होगा कि आरडब्ल्यूए में ऑफलाइन तैयारी फेज़ 2 की कैसे होती है और रनिंग की जो है कहीं न कहीं बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते थे कि सर ग्राउंड पे दिखाओ कि कैसी चीज़ें होती हैं। ये पूरा ग्राउंड जो है आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा ग्राउंड आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से। ये पूरा ट्रैक है बच्चे हमारा, ठीक है ना? तो ट्रैक पे बच्चे देख रहे होंगे आपको कुछ-कुछ दौड़ते हुए। तो ये पूरा का पूरा ट्रैक है, बीच में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा जो है ग्राउंड हमारा यहाँ पर रहने वाला, तैयारी इस तरीके से होती है। तो अगर आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई हमारी तैयारी को मॉनिटर करे, तो आप आरडब्ल्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। द बेस्ट प्लेटफॉर्म, द बेस्ट ट्रेनिंग आप लोगों को आरडब्ल्यू पे देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया।